हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ उनको भी थैंक यू, जिन्होंने अभी मेरे को सब्सक्राइब किया उनको भी थैंक यू, और जिन्होंने मेरा वीडियो देखा उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और मुझको कुछ लोग बाहर से भी देखते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो उन सब व्यूअर्स को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने बनाया है टेबल रनर और इसको मैंने डेकोरेट किया है, ये देखिए, अपने फ्लावर्स से। अभी मैंने रफली इसको डेकोरेट किया है, तो लेकिन मैंने ये बर्ड्स वगैरह लगाए हैं, ये प्रॉपर लगाए हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा लूज़ है तो मैं इसको बाद में करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये क्रोशिया से बनाया। मैंने वाइट कलर लिया, रेड और ग्रीन, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसकी लेंथ 56 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 31 सेंटीमीटर है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी लेंथ अच्छी कर सकते हैं और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। आप बॉर्डर को थोड़ा और मतलब जितना आपका ये वूल मोटा होगा या थ्रेड आपका मोटा होगा तो थोड़ा सा ब्लॉक्स में भी फ़र्क पड़ जाता है, क्रोशिया का भी फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इसको इस तरह से डेकोरेट किया है। प्लीज़ बताइएगा कि कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है। ऑलरेडी मैंने एक तरफ से किया हुआ है और दूसरी साइड से भी मैं करूँगी अभी। ये देखिए, अगर आपने इसको टेबल पे लगा दिया तो फिर किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है डेकोरेट करने के लिए। तो मैं इसकी दूसरी साइड से भी अभी इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ आपको। तो जैसे मैंने ये फ्लावर्स बनाए हुए हैं, एक और बनाया हुआ है, और ये बर्ड्स बनाए हुए हैं। तो बर्ड्स को आप यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। और एक को यहाँ लगा सकते हैं, इसको थोड़ा लूज़ करके, जिससे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, नहीं हो, बस हल्का फुल्का। और मैंने ये लीव्स जो है बहुत सारी बना के रखी हुई हैं, तो आप इसको ऐसे लगाइए। अभी मैंने फिनिशिंग नहीं करी क्योंकि ये अगर हम टिप से इसको कट कर देंगे तो ये कभी भी खुल सकती है। तो थोड़ा सा हमारे को हमेशा थ्रेड या वूल जिससे भी बना रहे हो आप थोड़ा छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब इसको स्टिच करेंगे या पेस्ट करेंगे तो ये इसको बैक साइड से ये इस तरह से सेफ हो जाएगी। ये देखिए, आप इसको जैसे मर्जी डेकोरेट करिए। आपको ये डेकोरेशन ठीक लग रही है क्या? मुझे इसको किसी दूसरे तरीके से डेकोरेट करना चाहिए? आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। आपको मेरा प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये इसको वहाँ उस साइड भी मैंने ऐसे ही सेम डेकोरेट किया है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सा इसमें स्पेस आ गया है। देखिए कैसा लग रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करे बगैर तो जाना ही नहीं है। कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट और फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से हमारे को चेन बनानी है, चेन 65 बनानी है। तो मैं चेन 65 करके आपको फिर मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये चेन रेडी हो गई और अब मेरे को चेन 3 एक्स्ट्रा करनी है, 1 2 और ये 3। और अब हमारे को काउंट करना है 1 2 3 और 4। 4 हमारे को चेन छोड़ के फिफ्थ वाले में डबल क्रोशेट बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में बनाना है डबल क्रोशेट,
फिर नेक्स्ट में भी और इस तरह से हमारे को 10 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये हमारा हो गया। चेन को भी हम डबल क्रोशेट की तरह काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब करेंगे हम चेन 1 और एक चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में फिर से बनाएंगे डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर करेंगे चेन 1 और एक चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली में हम फिर बनाएंगे डबल क्रोशेट। इस तरह से हमारे को ये पूरी रो में करना है। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके आपको फिर मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये फर्स्ट जो रो है वो कंप्लीट हो गई और इसमें भी ब्लॉक्स बन गए हैं चेन 1 वाले 1 2 3 4 5। और अब हमारे को चेन 3 करना है 1 2 और 3 और इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद में हम चेन को भी डबल क्रोशेट की तरह ही मानेंगे। तो सेकंड डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट करना है, फिर थर्ड में भी, और फोर्थ में भी। यानी स्टार्टिंग में हमारे को 4 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाने हैं। और जो ये फोर्थ डबल क्रोशेट हमने बनाया इसी पर हम चेन बनाएंगे, चेन 2 और 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे और थर्ड वाले में हमारे को बनाना है डबल क्रोशेट। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक बन गया। अब हमारे को करना है डबल क्रोशे 2। अब इस वाले डबल क्रोशेट को हम काउंट करेंगे 1 और ये हमारा सेकंड मतलब 2 और ये 3 और 4। इसी तरह से जैसे हमने 4 डबल क्रोशेट के बाद एक ब्लॉक बनाया, अब यहाँ पर हमने पहले से ही एक ब्लॉक बनाया हुआ है और उसमें चेन 1 का हमने गैप दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम चेन 1 करेंगे और जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है उस डबल क्रोशेट में अपना डबल क्रोशेट बनाएंगे। और चेन 1 वाला जो ये ब्लॉक है ये हमारे को हर बार चेन 1 का गैप देके ये बनाना ही बनाना है। अब नेक्स्ट में भी करेंगे डबल क्रोशेट। अब कर वही 4 टाइम्स डबल क्रोशेट करना है, 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर करेंगे हम चेन 2 और 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे और थर्ड वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशेट और इस तरह से ये ब्लॉक बन गया। ये देखिए और इसी तरह से हमारे को बाकी रो में भी यही करना है। जहाँ चेन 1 का स्पेस देना है वहाँ देना ही देना है और उससे पहले 4 डबल क्रोशेट करना है। आगे भी हमारे को 4 डबल क्रोशेट करके फिर चेन 2 करके 2 डबल क्रोशेट स्किप करके थर्ड वाले में हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरी सेकंड रो भी फिनिश हो गई
अब लास्ट में चेन के ऊपर भी हमको डबल क्रोशेट बनाना है। अब यहाँ करना है चेन 3 और फिर टर्न करेंगे। अब डबल डबल इसको भी हम चेन को डबल क्रोशेट मारना है, तो नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर फिर से डबल क्रोशेट और नेक्स्ट डबल क्रोशेट पर भी डबल क्रोशे, यानी 4 टाइम्स जो हमने स्टार्टिंग में डबल क्रोशेट बनाए थे उन पर भी डबल क्रोशेट, और जो स्पेस बनाया था 2 चेन का देके तो उसमें भी हमारे को, उसके अंदर भी हमारे को डबल क्रोशेट बनाने 2 टाइम्स। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है, और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर भी डबल क्रोशेट, यानी 4 डबल क्रोशेट पर फिर से हमारे को 4 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाने हैं अलग अलग। अब हमारा आ गया चेन 1 का स्पेस, तो यहाँ पर हमारे को इस स्पेस के अंदर नहीं बनाना, यहाँ पर चेन 1 का स्पेस ही देना है हर बार। फिर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट करके हमने स्पेस दे दिया। पहले हमने यहाँ ब्लॉक बनाया था और अब हमने यहाँ पर ब्लॉक नहीं बनाया, बल्कि ब्लॉक के अंदर भी हमने डबल क्रोशेट बना दिया, लेकिन ये चेन 1 का जो स्पेस दिया ये एंड तक हमारा चलेगा ऐसे ही सेम, और इसी तरह से हमारे को ये पूरे रो में ऐसे ही करना है। तो मैं ये फिनिश करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये 3rd रो भी फिनिश हो गई। अब हमारे को अपनी करनी है 4th रो, तो इसमें हम करेंगे चेन 5, 1 2 3 और ये 2 एक्स्ट्रा 4 और ये 5, ये 2 जो हमने एक्स्ट्रा बनाई है ये गैप देने के लिए बनाई है। तो अब हमारे को 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं और 3rd वाले में अपना डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमारे को यहाँ पर चेन 2 करना है और फिर स्किप करेंगे 2 डबल क्रोशेट और 3rd वाले में बनाएंगे अपना डबल क्रोशेट, फिर चेन 2, फिर 2 डबल क्रोशेट स्किप करेंगे और 3rd वाले में बनाएंगे डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर हमारा चेन 1 वाला स्पेस आ गया, यहाँ पर हमारे को चेन 1 करना है, फिर हमारे को डबल क्रोशेट करना है। तो स्पेस को हमको कंटिन्यू रखना है। ये देखिए इसी तरह से हमारे को पूरी रो में करना है। तो मैं रो फिनिश करके यहाँ मिलती हूँ। बस चेन 1 का ध्यान रखिएगा कि चेन 1 जो है हमारी बनेगा ही बनेगा, और फिर चेन 2 करके हमारे को ऐसे स्पेस बनाने हैं। तो चलिए मैं फिनिश करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये वाली रो भी फिनिश हो गई। तो मेरी 1st, 2nd, 3rd और ये 4th रो है, और अब हमारे को करना है चेन 3 और फिर इसको टर्न करेंगे, और जो ये स्पेस बनाया है स्पेस के अंदर ही हम डबल क्रोशेट करेंगे और 2 टाइम्स डबल क्रोशेट करना है एक स्पेस में, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट और फिर स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट पर डबल क्रोशेट और स्पेस पे 2 टाइम्स डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर हमारा आ गया चेन 1 का स्पेस, तो यहाँ हमारे को चेन 1 करना है और स्पेस को कंटिन्यू करना है, और आगे के जो स्पेस हैं उनमें हमारे को फिर से डबल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से जैसे हमने स्पेस में बनाया है डबल क्रोशेट, वैसे ही हमारे को पूरी रो में करना है। तो मैं ये पूरी रो फिनिश करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो देखिए मेरी ये 5th रो भी कंप्लीट हो गई और मैंने सब में डबल क्रोशेट बनाया, बस चेन 1 जो वाला स्पेस है उसको चेन 1 करके ही हमने छोड़ा है। अब हमारे को यहाँ पर फिर से करना है चेन 3 और फिर टर्न करके हम बनाएंगे डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर हमारे को फिर से 4 टाइम डबल क्रोशेट बनाने हैं, मतलब 4 डबल क्रोशेट पर 4 डबल क्रोशेट्स, और यहाँ करना है हमारे को चेन 2 और 2 डबल क्रोशेट स्किप करके
फिर हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है और ऐसे ही हमारे को 4 डबल क्रोशेट करना है। 1 हो गया हमारा, 2, 3 और ये 4 और यहाँ पर हमारे को करना है चेन 1 क्योंकि चेन 1 का स्पेस है और डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट। इस तरह से हमारे को ये रिपीट करना है। तो ये देखिए हमारा पहले ही एक ब्लॉक बन गया है, मतलब ये बॉक्स बन गया है और सेम ऐसा ही बॉक्स ऊपर बन जाएगा। और ये जो हमारा इस ब्लॉक्स बनाया हमने 2 का स्पेस देके और इसके ऊपर हमने डबल क्रोशेट बनाए हैं। पूरे ये जो स्पेसेस हैं इनमें बस चेन 1 का जो स्पेस है वो हमने छोड़ा हुआ है। तो ये जो रो है और ये वाली रो दोनों ये एक ही हैं, एक जैसी हैं। उसके बाद हमारे को ये वाली रो, सेकंड रो और हमारे को थर्ड रो रिपीट करनी है क्योंकि ये देखिए 4 टाइम्स मैंने डबल क्रोशेट बनाया, फिर ब्लॉक बनाया, 4 टाइम्स डबल क्रोशेट बनाया, फिर ब्लॉक बनाया। फिर इसके ऊपर हमारे को पूरे स्पेस में पूरे डबल क्रोशेट पर हमको डबल क्रोशेट बनाने हैं और स्पेस में भी बनाने हैं। बस चेन 1 का जो स्पेस है वो हमारे को कंटिन्यू करना है। तो इसी तरह से मैं इसको पूरा अपना जितनी मुझे लेंथ चाहिए अपने रनर की, टेबल रनर की, मैं उतनी लेंथ रखूँगी। आप भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हैं और ये ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बनते चले जाएंगे। तो चलिए मैं फिर फिनिश करके अपना पूरा कंप्लीट करके लेंथ वाइज बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट कर लिया अपना और ये देखिए आप चाहें तो इसकी लेंथ को और आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। टेबल रनर है। देखिए वैसे मैंने इसमें कितने ब्लॉक्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 और ये 15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने अपना हुक को चेंज कर लिया है और इसके क्योंकि इसकी विड्थ मैंने इतनी ज़्यादा नहीं रखी है। अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ को भी ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसके आप जो इसकी चेन है इसकी चेन को बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें 65 किया था तो और इसमें 3 एक्स्ट्रा किया था, तो आप 79 भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार कर सकते हैं। तो ये जो डिब्बियाँ डिब्बियाँ बनी हुई हैं तो ये आराम से उसमें ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो चलिए अब यहाँ पर इसके मैं इधर सब पूरी जगह पर मैं पूरी इसकी सब जगह मैं इसके बॉर्डर बनाऊंगी डबल क्रोशेट से। तो इसका बॉर्डर बनाते हैं पहले। तो बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले मैं चेन करूँगी 1 2 3 4 और ये 5 और सेम स्पेस में ही डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ये देखिए ये ऐसे एक छोटा सा ब्लॉक बन जाएगा। और अब इसके बाद जो ये डबल क्रोशेट हमने बनाए हुए थे स्टार्टिंग के, इसमें हमारे को अपने डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके स्पेस में बनाऊंगी डबल क्रोशे, फिर जो ये वाला जो स्पेस दिख रहा है इसमें बनाऊंगी, फिर जो ये नेक्स्ट स्पेस है इसमें, और फिर ये वाला जो स्पेस है चेन का जहाँ से हमने डबल क्रोशेट लिया है, फिर ये डबल क्रोशेट का जो स्पेस है, फिर ये ब्लॉक आ गया। लेकिन इससे पहले हमको ये जो हमने यहाँ पर अपना डबल क्रोशेट बनाया है इसमें इस स्पेस में हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है, क्योंकि अगर ऐसे बनाएंगे तो ये देखिए ये कैसे इसके बीच में स्पेस आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये देखिए फिर इसमें नेक्स्ट वाले में सिंगल सिंगल टाइम ही हमारे को डबल क्रोशेट बनाने हैं और फिर स्पेस में
तो इस तरह से हमारे को ये पूरा जो हमने रनर बनाया है यह एंड तक मैं यहाँ पर बनाकर आपको फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना ये बॉर्डर और एक साइड में मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और अब ये जो लास्ट में इस लाइन में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना चेन, वहाँ पर उस वाले ही स्टिच के अंदर हम अपना ये डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर करेंगे चेन 2 और सेम स्टिच में ही डबल क्रोशेट बनाएंगे। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके अंदर से हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। फिर नेक्स्ट वाले में से ये देखिए ये इस तरह से इसका कॉर्नर आ जाएगा। आगे भी इसी को ऐसे ही फॉलो करना है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डबल क्रोशेट है। तो इस तरह से हमारे को डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट ही बनाना है। ये डबल क्रोशेट, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर भी डबल क्रोशेट, क्योंकि यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था। और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर से फिर डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट। अब आ गया हमारा स्पेस, जो हमारे चेन 1 का स्पेस था इसके अंदर हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है सिंगल टाइम। फिर नेक्स्ट आ गया डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट। डबल क्रोशेट के ऊपर डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को ये वाली लाइन भी कंप्लीट करनी है। तो मैं इस वाली लाइन में यहाँ तक पहुँचकर आपको फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये रो भी फिनिश कर ली अपनी और यहाँ कॉर्नर में आ गए। और अब हमारे को बनाना है डबल क्रोशेट। तो जो चेन 3 करी थी तो उसके चेन का जो स्टिच है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशेट। फिर करेंगे चेन 2 और सेम स्टिच के अंदर ही फिर से बनाएंगे डबल क्रोशेट। ये देखिए ये वाला कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों एक जैसे हो गए। और अब हमारे को ये जो स्पेस है जो हमने डबल क्रोशेट का स्टार्टिंग का बनाया था इसमें हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। और फिर ये वाला जो स्पेस है जैसे कि हम पहले से ही बनाते हुए आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट के स्पेस में और फिर डबल क्रोशेट के स्पेस में और नेक्स्ट भी। इस तरह से हमारे को ये देखिए इस तरह से हमारे को ये पूरी ये वाली लाइन भी ऐसी कंप्लीट करनी है। और यहाँ पहुँचकर भी हमारे को जो चेन 3 हमारी है उसमें हमारे को स्टिच में अपने डबल क्रोशेट 2 टाइम्स बनाने हैं। और इसमें स्पेस भी हमारे को चेन 2 का देना है और फिर इधर भी ऐसे बराबर बनाना है हमारे को। तो मैं अब आपको यहाँ लास्ट में आपको यहाँ पर फिनिश करके मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ये जो रो है ये भी फिनिश हो गई और मैं लास्ट पर भी पहुँच गई। लास्ट में हमारे को डबल क्रोशेट और जो हमने चेन 5 करी थी इसकी चेन में सॉरी अब इसकी चेन में हमारे को करना है स्लिप स्टिच। ये देखिए
यहाँ वापस पहुँच के अब इसको कट कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैं पहले यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले, और मैं ये ग्रीन कलर लगा रही हूँ, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर लगा सकते हैं और आप उसी हिसाब से हुक भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट कर लिया, और जो पहले इसका कॉर्नर से पहले डबल क्रोशेट है, इसके स्टिच में हमको सिंगल क्रोशेट बनाना है। और जो ये कॉर्नर है, कॉर्नर इसको सेव कर लेते हैं। सिंगल क्रोशे इसमें भी बनाना है, और लेकिन इसमें बनाने हैं हमारे को 3 टाइम्स। 2 हमारे हो गए और ये हमारा थर्ड हो गया। और अब जो इसके नेक्स्ट डबल क्रोशेट है, अब इसमें हमारे को एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमारे को नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट स्टिच में सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर नेक्स्ट वाले में, ये देखिए, फिर नेक्स्ट वाले में। इस तरह से हमारे को पूरे रनर में बनाना है। यानी जो इसके बाद का जो ये कॉर्नर आएगा, इसमें भी हमारे को इसके पहला जो डबल क्रोशेट का स्टिच है, इसमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। और उसके बाद इस कॉर्नर में हमारे को 3 टाइम्स डबल सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो इस तरह से मैं पूरा फिनिश करके आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये पूरा फिनिश हो गया। और अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। तो जो सबसे पहला जो सिंगल क्रोशेट बनाया था डबल क्रोशेट के अंदर, उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। और मैं एक बार और स्लिप स्टिच करूँगी, और मैं यहाँ पर इसको कट कर दूँगी। अगर आपको सेम कलर से कंटिन्यू करना है तो एक स्लिप स्टिच करके आप बीच में आ जाइए, बीच वाले सिंगल क्रोशेट में, और उसी वहीं से आप कंटिन्यू करिए। तो मैं इसको कट कर दे रही हूँ। अब मैं अपने यहाँ पर सेकंड कलर लगाऊंगी। आप सेम कलर से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कलर अपना कोई भी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो मैं ये कॉर्नर में से फिर से स्टार्ट करूँगी, और लेकिन ये बीच वाला जो स्टिच है इससे करूँगी स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं अब चेन करूँगी 3, ये चेन 3 हो गई। और एक बार और चेन इसमें एक्स्ट्रा बनानी है हमारे को, 1 2 और 3। और जो सबसे पहला स्टिच है, मतलब थर्ड वाला स्टिच है, इधर से स्टार्ट करते हुए इस वाले स्टिच में हमारे को करना है सिंगल क्रोशे, और सेम स्टिच में करना है फिर डबल क्रोशे। फिर करेंगे चेन 3, 1 2 और 3। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया चेन 3 बनाना, उसके ही उसमें से ही हमारे को नीचे से अपने हुक में निकालना है अपने यान को, और बनाना है सिंगल क्रोशे। फिर हम करेंगे डबल क्रोशेट एक बार और, सेम स्टिच में ही हमारे को डबल क्रोशेट करना है। फिर करेंगे हम चेन 3, एक बार और ऐसे ही निकालेंगे हम अपने हुक में से यान को, और सिंगल क्रोशेट करेंगे। और फिर करेंगे हम डबल क्रोशेट सेम स्टिच में ही। फिर करेंगे चेन 3, और जहाँ से हमने डबल क्रोशेट बनाया है उसी में से हमारे को फिर से निकालना है अपने यान को, और सिंगल क्रोशेट करना है। और फिर करेंगे हम डबल क्रोशेट सेम स्टिच में। काउंट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4। अभी एक बार और बनाना है हमारे को
तो चेन 3 सेम उसी तरीके से, और फिर सिंगल क्रोशेट बनाया और फिर डबल क्रोशेट किया सेम स्टिच में। ये तो देखिए इस तरह से ये फ्लावर रेडी हो गया। अब हमारे को सिंगल क्रोशेट जो है वो स्किप करने हैं, 1 2 स्किप करके थर्ड वाले में बनाना है हमारे को सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को फिर से 2 सिंगल क्रोशेट स्किप करने हैं, 1 2 3, और थर्ड वाले में हमारे को बनाना है डबल क्रोशेट। हमने डबल क्रोशेट बनाया और ये हमने डबल क्रोशेट फिनिश किया यहाँ पर। फिर इसके ऊपर ही हम बनाएंगे चेन 3, और जहाँ डबल क्रोशेट हमने फिनिश किया है इसके अंदर से हमारे को अपने यार्न को निकालना है और करना है सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को जो इसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशेट है इसमें से हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है, और जहाँ ये डबल क्रोशेट फिनिश हुआ है वहाँ फिर से हमारे को चेन 3 करनी है, और इसके नीचे से फिर हमारे को अपने यार्न को निकालना है और फिर एक सिंगल क्रोशेट करना है, और फिर सेम स्टिच में ही सिंगल क्रोशेट में ही सेकेंड टाइम में भी हमको डबल क्रोशेट बनाना है, और जहाँ हमने ये फिनिश किया है वहाँ फिर से हमारे को चेन 3 करनी है, और इसी तरीके से इसमें से निकाल के और हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर हम करेंगे सेम स्टिच में डबल क्रोशेट रिपीट करेंगे, और जहाँ फिनिश होगा वहाँ फिर से चेन बनाएंगे 3, और इस तरह से निकाल कर फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट। तो हमारे इस तरह से टोटल हो गए 1 2 3 4। हमको एक बार और बनाना है, यानी हमने स्टार्टिंग में भी 5 फ्लावर्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हमारे को यहाँ पर भी 5 बनाने, वो हमारा भले ही एक एक्स्ट्रा अलग हो रखा है। अब हमारे को एक बार और इसमें करना है डबल क्रोशेट, और जहाँ फिनिश किया है वहाँ पर करेंगे चेन 3, और निकाल के इसको और इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये तैयार होगा, और इसको हमारे को पूरे रनर में करना है। तो मैं ये पूरी रो फिनिश करके फिर आपको इधर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये वाला यहाँ से पूरा फिनिश कर लिया है अपना, और मैं सेकंड कॉर्नर पर आ गई हूँ। और अब हमारे को सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। बीच वाला जो सिंगल क्रोशेट है उसमें हमारे को डबल क्रोशेट करना है, और फिर चेन 3 करनी है, और जहाँ हमने अपना डबल क्रोशेट फिनिश किया है उसी में हमारे को अपना सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर करना है हमारे को सेम स्टिच में ही डबल क्रोशेट, फिर करना है चेन 3, और फिर से हमारे को फिनिश वाले डबल क्रोशेट के पोर्शन में सिंगल क्रोशेट बनाना है, और फिर हमारे को एक बार और करना है चेन 3 करेंगे, और डबल क्रोशेट के फिनिश पोर्शन में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, और फिर करेंगे डबल क्रोशेट, और फिर करेंगे चेन 3, और बनाएंगे हम सिंगल क्रोशेट, और फिर करेंगे डबल क्रोशेट। इस तरह से हमारे हो गए 1 2 3 4। एक बार और बना देते हैं 1 2 3, और करेंगे सिंगल क्रोशेट और डबल क्रोशेट से
इस फ्लावर को क्लोज करेंगे और 2 सिंगल क्रोशेट स्किप करेंगे और थर्ड वाले में बनाएंगे फिर से सिंगल क्रोशेट, ये देखिए। और ये वाला भी सेम। और अब हमारे को फिर से 2 सिंगल क्रोशेट स्किप करने, थर्ड वाले में डबल क्रोशे बनाना है और इसी डबल क्रोशेट को जहाँ फिनिश किया है वहीं से चेन 3 करके सिंगल क्रोशेट बनाना है हमारे को। और इसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशेट है इसमें हमारे को फिर से डबल क्रोशेट बनाना है और जहाँ डबल क्रोशेट फिनिश हुआ वहाँ पर चेन करेंगे 3 और फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशे। फिर सेम स्टिच में ही हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है और फिर करेंगे चेन 3 और फिर डबल क्रोशेट फिनिश उस पे स्टिच पे हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाना है और फिर करेंगे डबल क्रोशेट। हमेशा हमारे को डबल क्रोशेट से इसको क्लोज करना है जिससे कि हम एक और चेन बना सके और उस चेन में हमारा फ्लावर बन सके फ्लावर। तो ये हो गया सिंगल क्रोशेट, सॉरी। चेन 3 किया और फिर निकाला अपने हुक में से और सिंगल क्रोशेट बनाया, फिर डबल क्रोशेट करा सेम स्टिच में और इसको लॉक कर दिया। काउंट कर लेते हैं पहले 1 2 3 4। तो एक बार और हमारे को बनाना है। इसमें हमारे को एक सिंगल बनाना है अलग सेपरेट में और 4 हमारे को एक साथ एक ही स्टिच के अंदर बनाने हैं। फिर करा हमने सिंगल क्रोशे और इसको लॉक किया। ये हमारा फ्लावर पूरा फिनिश हो गया और हम 1 2 3 थर्ड वाले में सिंगल क्रोशेट करके इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हमारे को करना है फिर से। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके फिनिश करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो बनाएंगे हम डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये मेरा फिनिश हो गया और मैंने ये पूरी रनर में कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसको फिनिश कर लिया है और आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने जैसे मैंने ये बहुत सारे फ्लावर्स बनाए हुए हैं, तो आप किसी भी साइड से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा डिस्टेंस करके आप कैसे भी इसको ये लीव्स लगा दीजिए। ऐसे ही आप भी डेकोरेट कर सकते हैं और मैंने ऐसे बहुत सारी लीव्स बनाई हुई हैं। ये देखिए, आप 2 लगा दीजिए। आप बताइए कैसा करना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। ये अभी इस तरह से। और देखिए, मैंने ये बर्ड्स बनाए हुए हैं। अभी मैंने इसकी फिनिशिंग नहीं करी है, अभी करूँगी। चाहे तो आप इसको एक साथ लगा दीजिए। और जब आप इसको इस तरह से डेकोरेट करेंगे ना, तो फिर किसी भी चीज़ की टेबल पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेकोरेशन के लिए, वो अपने आप में ही कंप्लीट होगा। ये देखिए, और ऐसे ही आप दूसरी साइड भी कर दीजिए। ये अभी मैंने, तो आप इस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी डेकोरेट करिए, फ्लावर्स लगाइए, कलर आप भी जो मर्जी चूज़ करिए। और आप चाहें तो जैसे ये बर्ड्स हैं,
इन बर्ड्स को भी आप इकट्ठा करके ये फ्लावर्स हटा के, आप सिंपल चाहिए आपको तो ये बर्ड्स को आप ऐसे करके इकट्ठा करके इनको भी इस तरह से आप लगा सकते हैं। मतलब फिर ये आपको पेस्ट करना पड़ेगा, ये आपको स्टिच करना पड़ेगा। तो लेकिन ये इस तरह से भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। और आप चाहें तो एक फ्लावर लगा दीजिए बीच में, क्योंकि वो आगे से दिखेगा नहीं ना, इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं रही। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है, या फिर आप इस तरह से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं कि ये फ्लावर्स लगा दिए। आप बताइए, आपको क्या, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है, तो अब मुझे कैसे करना चाहिए। तो चलिए, आपको कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और फिर जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।